एनसीआर को तुम्हें एनसीआर ही बोलना है इस चैप्टर में, ओके। कभी कभी तुम्हें एनसीआर का नोटेशन इस तरह दिखाई देगा, ब्रैकेट एनआर, दिस इज आल्सो एनसीआर। में भी कभी कभी इस तरह दिखाई देगा, सी एन कॉमा। तो फैक्टोरियल को भी एल से वो डिनोट करता है ना? फैक्टोरियल को बताया था ना, या तो ये एक्सक्लेमेशन साइन और दिस वन। सर तो बायनॉमिनल कोएफिशिएंट में भी तो हम ये यूज कर रहे थे ना, बायनोमियल कोएफिशिएंट में सी का यूज सर। करना है, यस। हाँ मतलब 9C2 ऐसे ही, तो वो वही हुआ ना। हम्म, 9C2 वही चीज है, और क्या। मतलब एनसीआर वही का सर। फॉर्मूला क्या होता है? बस ये फॉर्मूला याद रखना है तुमको, ये फॉर्मूला याद रखो बस। इस चैप्टर में और कुछ काम नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद रखो। मेंटली हो जाता है सिंपलीफाई, अच्छा ऐसी बात है। चलो थोड़ा रिवीजन करते हैं। फाइंड 10C4 प्लस 11C3। चलो जल्दी कैलकुलेट कर दो, कितनी जल्दी तुम कैलकुलेट कर पाते हो उसको। फाइंड 10C4 प्लस 11C3। जनरली वहाँ पे सी का मतलब क्या है? वो जनरली मतलब आएगा पीएनसी में। अभी फिलहाल फॉर्मूला है और उसको ओपन करके सॉल्व करो। जो उसकी डेफिनेशन है और इसके बारे में जो डिस्कशन है वो पीएनसी में होगा, ठीक है, अभी नहीं। NC4 प्लस 11C3। इंडिविजुअली क्या है? 10C4 क्या है हमारा? और 210 11C3 165 करेक्ट करेक्ट। विवान बताएगा 11C3 कैसे निकलेगा भाई? विवान कहाँ गया भाई? यस सर। हाँ बेटा बता, 11C3 कैसे फाइंड करेंगे? 11C3 तुमने कैसे फाइंड किया बताओ? हाउ टू फाइंड 11C3? अप्लाई दिस फॉर्मूला 11C3। Come on, speak something. फॉर्मूला लिखा हुआ है, अप्लाई करना है। NR बोलो। सर 11 अपॉन 11 फैक्टोरियल। हाँ 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस 3 फैक्टोरियल which is 8. यस 8 फैक्टोरियल and 3 फैक्टोरियल। How to solve it? आगे कैसे प्रोसीड करेंगे विवान? What is 11 factorial विवान? 11 factorial क्या होता है? विवान what is 11 factorial यार बताओ। Alright. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो मेरी सर। आवाज नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। आवाज सबको आ रही है भाई। हेलो तुम सर। रीज्वाइन करो, आवाज आ रही है, तुम ज्वाइन करो फिर से। हाँ भाई 11 फैक्टोरियल क्या होता है विवान? हाँ सर अभी आ रही है। राम बताएगा। चलो राम बताओ भाई 11 फैक्टोरियल क्या होता है? राम। सर 11 into 10 into 9 into 8। इसको सॉल्व कैसे करेंगे विवान? तू क्या गाने सुन रहा है बैठकर विवान? नहीं सर। राम। यस सर। क्या चल रहा है?
मूवी देख रहा है क्या? नहीं सर, मम्मी टीवी देख रही है। अच्छा, मतलब तू मूवी देख रहा है। नहीं सर। इसको सॉल्व कैसे करेंगे राम इसको? सर 11 इंटू फिर 8 इंटू 10 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 कैंसिल हो जाएंगे 11 फैक्टोरियल अच्छा, में। मतलब 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा? 11, 10 और 9। 9। यस सर। अच्छा, विवान सुन रहा है भाई? विवान Yes, sir. सुन रहा है ना? 11 फैक्टोरियल होता है 11, 10, 9 सो ऑन टू 1। ये तो पता ही होगा तेरे को, बोल के ही रहा था। Yes, और 8 sir. फैक्टोरियल 8, 7, 6 सो ऑन टू 1, तो 8 से लेके 1 तक के नंबर्स कैंसिल हो गए। 11, 10, 9 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 into 2 into 1। क्या हो गया? 11 into 5 into 3। अगर हम एनसीआर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो फिर हम इट्स लाइक हमको इंग्लिश अल्फाबेट नहीं बताया और हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इम्पॉसिबल है ना? तो अगर हमको एनसीआर नहीं पता, हमको बाइनोमियल कोएफिशिएंट नहीं पता, तो फिर बाइनोमियल थ्योरम नाम का ये जो चैप्टर है उसके बारे में भूल जाओ। तो एनसीआर को सॉल्व करना शुरू करो भाई, सभी लोग है ना? सर इस चैप्टर में एग्जैक्टली पढ़ाया क्या जाएगा आगे? बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जो जो एप्लीकेशंस हैं उसके, और उससे रिलेटेड और भी कुछ थियरीज हैं, देखेंगे। अभी एप्लीकेशंस देखते हैं उसके ओके बाद। सर। ओके, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर डरने वाली बात नहीं है कि तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, तुम बता नहीं पाए, कोई बात नहीं। लेकिन आज जब तुम बता नहीं पाए और तुम्हें एक्सप्लेन किया गया, अब तो तुम्हें याद रहेगा ना, तो ये डिस्कशन करने का एडवांटेज होता है। चुपचाप घर पे मत बैठे रहो, डिस्कस करो क्लास में। जब नहीं समझ में आया तो और बोलना चाहिए। तुम्हारी स्ट्रेटजी जस्ट उल्टी है, नहीं समझ में आया तो बोलो ही मत, छुपा लो इस चीज को कि भाई मुझे आता नहीं है। जब नहीं आता है कुछ तो उसको और बताना चाहिए कि हाँ भाई मुझे नहीं आ रहा है। ओके, तो 11C3 सबने कैलकुलेट कर लिया। 10C4 भी सबने कैलकुलेट कर लिया, 210, और उसको ऐड कर दिया। क्या आंसर आ गया भाई? इसका आंसर आ गया क्या? 375। यस सर। Yes. आंसर इज 375। तो ये एनसीआर का फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। और इसके अलावा हमने जनरल टर्म का भी फॉर्मूला पढ़ा था। तो एक बार फिर मैं लिख ले रहा हूं, जनरल टर्म ऑफ a plus b होल पावर n। क्या थी भाई जनरल टर्म? सोनल, जनरल टर्म क्या Yes, थी? sir. T R plus 1 Yes, it was not is tr, it was equal tr plus 1। correct। NCR into ncr B power R into A n minus R. a to the power, इन दोनों का डिफरेंस, and b to the power r। R. करेक्ट। सो ncr a power n minus r into b power r, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है। एंड दिस, believe me, is the most important formula in this chapter, because once again, if you don't know this formula, तो चैप्टर गया फिर से, कोई फायदा नहीं होगा। बिकॉज इन एनी एक्सपेंशन, इन एनी सीरीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जनरल टर्म। अगर तुम्हें जनरल टर्म पता है, then you can find any term of in this expansion, right? Any term of this series, first term, second term, third term। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये याद रखना कि यहाँ पर tr नहीं है, यहाँ पर tr+1 है। सो इफ यू आर सपोज टू फाइंड थर्ड टर्म, अगर हमको थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो r की वैल्यू क्या रखी जाएगी मनीष? r की वैल्यू में क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे अगर मुझे थर्ड टर्म चाहिए तो? सर आप क्वेश्चन वापस बताइए ना, क्योंकि if मैं I ऊपर want वाला to कर रहा find if I want to find third term, हूँ। यस सर। थर्ड एंड टर्म, आर हम लोग 2 रखेंगे। r हम लोग 2 रखेंगे। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं। इन द एक्सपेंशन ऑफ लेट्स से x स्क्वायर, ऐसा कुछ क्वेश्चन में शायद लास्ट क्लास में किए थे। x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब होल पावर 10। सपोज तुमसे पूछा जाए फाइंड फिफ्थ टर्म, चलो भाई जरा फिफ्थ टर्म फाइंड करके बताओ। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन फाइंड फिफ्थ टर्म।
act like professionals, you're not in a school. All right, school environment is something different. Co-curricular, extracurricular activities, and I love football, I love music, I love so many things, maybe art side subjects, कुछ भी हो सकते हैं. So whatever you love, you can focus on that. But right now, यहाँ पर जो coaching structure है, तुम जहाँ पे आए हो, so you should have set a target कि हाँ भी मुझे ये करना है. So I am going to study mathematics, physics and chemistry. 2 years later, I will try for IIT JEE Advanced and Main. होता है तो बहुत अच्छी बात है. There are a lot of other colleges as well. I want to secure a very good seat in a very good college. 21 है क्या? Answer is 21. Are you saying it is 21? Yes sir. Okay. तो देखते हैं. Let's wait सर for मेरा this. तो बहुत अलग आया है सर. देख मेरा लो भी. जोएब, तुमने क्या करिश्माई ताकत तुम्हारे अंदर है और तुमने क्या कर दिया मुझे सर बताओ. कुछ तो मैंने 210 आया. सर 210 आ रहा है. 210. हाँ हाँ सर 210 है एग्जैक्ट. हाँ सर. T5 is T4 plus 1. मैं फिर कह रहा हूँ इस बात को ध्यान रखना कि 5 का मतलब ये नहीं कि तुम R को 5 रख दोगे. R एक्चुअली 4 है. सो क्या होगा यहाँ पर 10C4 NCR. A क्या है? देखो A है x square. x square to the power 4 और 1 by x cube होल पावर क्या आएगा भाई? सॉरी 6 है और पावर 4. करेक्ट जी सर. 10C4 जब तुम कैलकुलेट करोगे 210 आएगा. तो जोएब तुमने 10 मिस कर दिया अपनी 10 कैलकुलेशन मिस कर दिया सर. में. x पावर 12 डिवाइड बाय x पावर 12 और ये कैंसिल हो गया. डायरेक्ट. तो आंसर इज 210. आंसर इज 210 है ना. So it is independent of x. x यहाँ पर नहीं आएगा because x पावर 12 कैंसिल हो गया. तो हो सकता है ना ऐसा एक्सपेंशन इस तरीके से हुआ कि वो दोनों टर्म्स कंप्लीटली कैंसिल हो गए. कितने लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है बताओ. विवान, तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ अपने आप? विवान विवान है क्या भाई? यस सर. विवान यस सर. है ना? यस ये सर. समझ में आया तुम्हें? सोल्यूशन समझ में आया? यस सर. ओके ओके. चलो भाई अब इसी क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं. देखते हैं वो कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं. हाँ क्या डाउट है बताओ. सर ये जो हम ऐसे 10C4 निकालते हैं वो डायरेक्ट ऐसे कुछ ट्रिक वगैरह नहीं है, जैसे फैक्टोरियल वगैरह लिख के करना पड़ेगा. जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे ना वैसे वैसे ये चीज हमारी कैलकुलेशन जो है हमारी और भी फास्ट होती जाएगी. बट कोई लगातार ट्रिक नहीं, बस इतनी बार 10C4 तुम्हारे सामने आएगा. मतलब मुझे तो ये याद हो चुका है वो इसलिए कि इतनी बार मैं सॉल्व कर चुका हूँ. 10C4 is 210, 10C5 is 252. तो ये वैल्यूज इतनी बार आएंगी तुम्हारे सामने कि तुम्हें याद हो जाएंगी. अदरवाइज जब तुम्हें सिंप्लीफाई करना होगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो कैलकुलेशन विल नॉट टेक मोर देन 30 सेकंड्स, बिलीव मी. भाई क्या है 10 9 8 7 ये तो हो गया. हाँ 24 8 3 3 3 हो गया 210. तो इतनी कैलकुलेशन कर लो और क्या है ना. फाइंड. यस सर. फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड. चलो अब जरा ये क्वेश्चन करो. कैन यू फाइंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड? क्या मतलब हुआ इसका? सेम नहीं होगा सर. हाँ सर. नहीं सर. सर 11 टर्म्स हो गए ना. समझा नहीं. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है भाई यहाँ पर? सर n+1 6 सर 11 टर्म्स है टोटल. 11 टर्म्स. तो which term will be the fifth term from end? 7 T7. 37. T6 होगा.
T6 नहीं सर T7 T7 होगा। मैं लिख के लिखाऊं? T6 होगा। T7 होगा सर। बस 7 होगा। T7 सर होगा। T7 होगा। 7 लॉक। T11 is the last term. 11 terms होती हैं यहाँ पे, याद रखना, n+1. T10 second, T9 third, T8 fourth, T7 fifth. So fifth term from end will be what? कभी भी सेम ही रहना चाहिए ना क्या मतलब? T5 और T7 सेम रहना चाहिए? सर? वो सिमेट्री वाला हमने कैसे किया था फिर? That was only for binomial coefficient. इसका binomial coefficient सेम रहेगा, but term सेम रहेगी, ये ओके तो हम नहीं कह ओके सकते ना. सो बेसिकली उसका 210 binomial आएगा, coefficient 210 आएगा आएगा. एंड x का पावर अलग रहेगा। Yes. Yes. क्या सर सबको x समझ में का आया कि यहाँ पावर पर नेगेटिव में जा रहा है फाइनली। होने दो, क्या फर्क पड़ता है? क्या आएगा भाई? 10c6 x square to the power 4 and 1 upon x cube to the power 6. सही है? 10c6 is same as 10c4 because ये भी तो वही है 10 factorial divided by into x to the power -4 into x to the power -4 -10 -6 एक अब मिनट रजत तो जो 10th वाली चीजें हैं ना उसको जो सर है एक ठीक कर मिनट लो. एक मिनट मैंने से हड़बड़ी में गलत कर दिया। हाँ आराम से करो, कोई दिक्कत -10 आएगा। नहीं. So 1 by x power 10 या x power -10 आएगा. दोनों टर्म सेम नहीं है, बट तुम ध्यान दो कि दोनों के बाइनोमियल कोएफिशिएंट सेम है. 10c6 10c4 दोनों सेम होते हैं. तो ये तुम्हारे लिए एक वेरिफिकेशन का तरीका है कि अगर तुम्हें एंड से कोई टर्म पूछी जा रही हो या बिगनिंग से कोई टर्म पूछी जा रही हो, ये कंफर्म है कि उनके बाइनोमियल कोएफिशिएंट सेम आएंगे. 10c4 10c6 10c3 10c7 इस टाइप से. और अगर फिर भी तुम्हें ये कंफ्यूज कर रहा हो तो देयर इज एन अल्टरनेट मेथड टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन. टेल मी, और क्या तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का? आई वांट टू फाइंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड. इस बार चलो मैंने इसको सर सीरीज को ही उल्टा कर देंगे. यस. और सीरीज को उल्टा कैसे करेंगे? 7 टर्म का मिडिल टर्म निकालेंगे सर 1/x³ प्लस सर स्विच कर देंगे। यस यस, वेरी गुड. अगर हम इस a और b को स्विच कर दें, समथिंग लाइक दिस, 1/x³ पहले और x² बाद में, तो चेंज तो कुछ हुआ नहीं बिकॉज सम इज कम्यूटेटिव. a plus b सेम एज b plus a, तो ये वैल्यू तो सेम ही है, बट एक्सपेंशन चेंज हो गया, राइट? बिकॉज फर्स्ट टर्म जो पहले a पावर n होती थी अब b पावर n हो गई. कुल मिला के जो तुम्हारा एक्सपेंशन था वो रिवर्स हो जाएगा. सो इफ यू स्विच a एंड b, है ना, इन दोनों को अगर हम स्विच कर दें, जो हमने कर दिया, ये हमने स्विच कर दिया, तो क्या होगा? एक्सपेंशन रिवर्स हो जाएगा. और जब एक्सपेंशन रिवर्स हो जाएगा तो उस एक्सपेंशन में वी हैव टू फाइंड फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, नहीं, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगनिंग, है कि नहीं? अगर हम a plus b को b plus लिख देंगे तो फिर हमको सिंपली t5 निकालना है. देखो, what will be t5? What will be t4 plus 1? It will be 10c4 1/x³ to the power 6 and x² to the power 4. सर ये Again, लास्ट 10c4 स्टेटमेंट क्लियर नहीं हुआ, मुझे नहीं समझा. a plus b whole cube क्या होता है राधिका? a³ plus b³ plus 3ab ऐसा बोलते हैं in a sorted order, जहां पर powers of a will decrease, powers of b will increase. Now if I ask you what is b plus a whole cube, is the same thing written in the opposite. the reverse order. Yeah, the reverse order. So that's what I'm saying. What is third term here from the beginning? 3ab square. Here 3ab square is third term from the end. Okay, It is second term from the end. This is second term from the beginning. So we are just switching a and b. A और b को हमने switch किया
और जो टर्म एंड से हमको चाहिए थी वो टर्म स्टार्टिंग में आ गई. Once again, it's like writing 1, 2, 3, 4. मान लो हमने लिखा है up to 10. I want to find third term from end. Third from end. तो 10, 9, 8 समझ में आता है. But क्यों ना इसको रिवर्स लिख दें? 10, 9, 8, 7 and so on to 1. Obviously, third term from the beginning is third term from the end. है ना? Yes, sir. Yes, sir. बताओ भाई, आप सभी को समझ में आया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके. तो ये तो पहला फायर था कि अब तुम किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन की कोई भी टर्म निकाल सकते हो. बट ये क्वेश्चंस तुम्हारे एनसीईआरटी लेवल या नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा. इन द एक्सपेंशन ऑफ x square minus 2 by x whole power 12, find coefficient of x to the power 9. इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से देख लो क्या करना है तुम्हें. You're supposed to find coefficient of x power 9 if there is any. जैसे तुम इस टर्म को जब एक्सपैंड करोगे तो पता है कि x की बहुत सारी टर्म्स आएंगी, x की पावर्स डिफरेंट आएंगी हर टर्म में. अगर यहाँ पर कोई x पावर 9 की टर्म आती है तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा वो तुम्हें फाइंड करना है. टेल मी, अब ये क्वेश्चन तुम सॉल्व कैसे करोगे? सर हमें पता है कि n 12 है एंड सर x का जो कोएफिशिएंट रहेगा वो n minus r रहेगा. श्योर, x की तुम पावर बोल रहे हो सर मतलब फाइनली इवैल्यूएट करने के बाद इसका कोएफिशिएंट 9 आना चाहिए क्या? तो सर n minus r Yes. 9 करेंगे एंड फिर n 12 है पता तो r आ जाएगा. तुम जो ओरली कर रहे हो जोएब उसको लिख के देखो, ठीक है? और तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बट कैलकुलेशन तुम्हारी गलत हो रही है. जो जोएब का आइडिया है बिल्कुल सही है और सभी लोग हाँ 2 आ जाएगा ना, वहाँ पे x स्क्वायर है. सबसे पहला काम तुम्हें ये करना है, तुम्हें जनरल टर्म लिखना है. ये क्वेश्चन भी जनरल टर्म पर बेस्ड है. ये क्वेश्चन भी मैं बता रहा हूँ. पहले तुम लोग जनरल टर्म लिखो, है ना? क्या हो गया जनरल टर्म? 12 CR, राइट? R हमको भी पता नहीं है, हमको नहीं पता कि किस टर्म में x पावर 9 आएगा, हमें क्या पता, वही तुम निकालना चाहते हैं. A which is x square पावर क्या होगी? 12 minus r. 12 minus r. और b क्या है? b is not 2 by x, it is minus 2 by x to the power x to the power r. So in these type of questions, first of all write general term. Why are we writing general term? That you'll see. 12 CR cannot be simplified because we do not have the value of r. But we can simplify power of x. x की final power क्या आएगी? That you know. देखो ना, यहाँ पर क्या आएगा? x power 24 minus 2. This is minus 2 to the power r and denominator में it is x power r. Obvious सी बात है कि जो r है वो यहाँ पे क्या होगा? Subtract हो जाएगा and you will have x to the power 24 minus 3r. You're getting it? If you divide, powers will subtract into minus 2 to the power r. अब ये जो टर्म हमने लिखी है इसको 12CR minus 2 power r into x power 24 minus 3r लिखते हैं. ये क्या है? This could be, yes, this could be any term in this expansion, but we do not want to find any term in the expansion. We want a particular term where x power 9 occurs. X power 9 should come. X power 9 can be very easily compared to x power 24 minus 3. Sir, r की value 5 है. 5 है. So in the next step, compare 24 minus 3r is equal to 9. हम ये तो चाहते हैं कि x power 9 मिले हमको. अगर हमको x power 9 चाहिए तो हमें कंपेयर करना होगा. किसको कंपेयर करना होगा? पावर्स को. 24 minus 3r is equal to 9
and this calculation will give you r is equal to 5 है कि नहीं? 8 into 9 into 11 है क्या कोएफिशिएंट? हाँ जो भी है अब तो हम इजीली कर सकते हैं बिकॉज एक बार हमको r की वैल्यू मिल गई. रिमेंबर कि tr प्लस 1 था. अब r को हम वापस जाकर यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं tr प्लस 1 में, तो ऑब्वियसली वो 6th टर्म है जो हम फाइंड कर रहे थे. वी वांटेड टू फाइंड 6th टर्म बिकॉज r की वैल्यू 5 है. क्या आएगी? 12c5 minus 2 to the power 5 and what is the power of x? 24 minus 15 वही जो हमको चाहिए x power 9. So what is the coefficient of x power 9? This whole thing है कि नहीं? x power 9 का कोएफिशिएंट होगा 12c5 into minus 2 to the power 5. कैलकुलेशन करना चाहो तो कर सकते हैं. सर लंबी है बहुत और माइनस में आएगा फाइनल. माइनस 1584 है क्या? 32 को बहुत तो लंबा है. सर ठीक है, 72 into 22 into minus 64 आ रहा है. 792 into 792 into minus 32 आ रहा है. तो 99 कैलकुलेशन करने की तो आप डाल लो यार. मतलब एटलीस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट 12c5 तो निकाल लो. 12c5 तो निकालो है ना. इतना भी नहीं है हमारे पास. इतना काम तो हम कर सकते हैं. कितना है ये? 6 into 132. सर minus 101376. कैलकुलेशन निकलना बिल्कुल भी. 792. हाँ सर 792. 792 5344 है क्या? हाँ सर -2534. हाँ वही. अब तुम इसको मल्टीप्लाई करो ना करो डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन. अगर ऑप्शन में इसको मल्टीप्लाई लिखा हुआ है तुम उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चन में इतना कोई दम नहीं है. वो कैलकुलेशन ही करवाएगा. सीईटी टाइप के क्वेश्चन, सीईटी में ऐसे क्वेश्चंस आते थे पहले, अब तो वहां नहीं आते. तो तुम्हें समझ में आया क्वेश्चन और इसका ये सॉल्यूशन? एनसीईआरटी लेवल का है क्या? एनसीईआरटी लेवल है. फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 9. तो हमने क्या किया? फर्स्ट वी रोट द जनरल टर्म और ये जनरल टर्म लिखने के बाद वी जस्ट कंपेयर टू पावर्स, पावर ऑफ x विद 9, क्योंकि इवेंचुअली हमको x पावर 9 चाहिए था. प्रैक्टिस के लिए इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करो. फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 21. चलो अपने आप ट्राई करो. फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 21. द सेम क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में. सर x to the power 21. So what is the value of r? सर 1 है. सर 1 है. बिल्कुल 1. भाई तुम्हारा ये काम तो हो ही चुका है. You have already written the general term. Just minus compare two 24. powers. Okay. सर माइनस Compare 24 minus 3r is equal to 21. Again यही से स्टार्ट करना है सेकंड पार्ट को. r की वैल्यू 1 आ जाएगी. r equals to 1 का मतलब क्या हुआ? एक्चुअली ये सेकंड टर्म है ना, t2. So t2 t1 plus 1 will be what? 12c1. 12c1 minus 2 to the power 1 into x to the power, wait, 24 minus 3r, that is 21. And your answer is? Sir, minus 24 x to the power 43. क्या? Next to 43. नहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है 21. दिया है ना 21. क्या सर इग्नोर कर दीजिए मैंने जो भी बोला अभी. सर रजत के कॉन्फिडेंस से सर हमें भी कॉन्फिडेंस आती है. हाँ, he's high on omelet. Anyways, तो T2 is minus 24 into x power 21. Alright, तो ये जो टाइप के क्वेश्चन है इनकी हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. बिकॉज होगा ये कि ये क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आएंगे तुम्हारे, बट किसी क्वेश्चन
का एक पार्ट हो सकता है। इट्स वेरी बेसिक थिंग। तो मतलब 2-3 स्टेप्स में ये काम में आ सकता है। कोएफिशिएंट निकालो और आंसर, मतलब उसके आगे और भी चीजें करनी पड़ सकती हैं, है ना। तो ये एक तरीके का फंडामेंटल क्वेश्चन है, इस बेसिक क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो हमें करना आना चाहिए। और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। नोट कर लिया? ना ना ना, ये मेन लेवल क्वेश्चन नहीं है भाई। मेन में सबसे डिफिकल्ट मैथ्स ही रहेगी। हाँ आएंगे अभी उस पे आएंगे, बहुत अभी तो बस स्टार्ट किया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 10 in ये देखो, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 10 इन दिस। पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लो और फिर मुझे बताओ कि तुम्हें कितनी दिक्कत आ रही है उसको समझने में। सर एक बार बस ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना। ये लीजिए, सर थोड़ा सा और ऊपर। हाँ बस हो गया सर। ओके। सर इसको दो अलग अलग इसकी तरह ट्रीट करना पड़ेगा क्या? चल में क्या कह रहे हो तुम? मतलब अलग ट्रीट करना पड़ेगा मतलब? प्रोडक्ट लेंगे पहले। इसमें n नहीं आ रहा है, मतलब सर हम लोग वो सेकंड वाले इसमें 8 डिग्री का वो निकाल सकते हैं और इसमें से 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे। वो 1 minus 2x raised to 11 हो जाएगा। तो तुम मल्टीप्लाई कर दे रहे हो? मल्टीप्लाई करके तूने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके ओके, नॉट बैड ऑप्शन, अच्छा है। बट जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो लोग इस बात पे ध्यान दें जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। मान लो एक रैंडम क्वेश्चन ऐसा आता है, ठीक है, और मैं तुमसे पूछता हूँ कि उसमें कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4 निकालो। इस प्रोडक्ट में इसको पूरा मल्टीप्लाई मत करो, मुझे केवल x पावर 4 का कोएफिशिएंट निकाल के दो। तुम पूरा मल्टीप्लाई करोगे तब तो आंसर आ ही जाएगा, बट क्या पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? नहीं। If I want to find x power 4, I know which specific terms are to be multiplied. For example, if I choose 1 here, अब मैं 1 को इस ब्रैकेट में, इस फैक्टर में किस टर्म से मल्टीप्लाई करूं जिससे मुझे x पावर 4 मिलेगा? ऑब्वियसली 1 को मल्टीप्लाई करूंगा x पावर 4 से। सिमिलरली अगर मैं -2x देखो, यहाँ पे -2x लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है यहाँ पर, x को किस टर्म से मल्टीप्लाई किया जाए जिससे x पावर 4 आए? x क्यूब से। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे x क्यूब है नहीं, x क्यूब यहाँ पर है नहीं, तो इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। देन कम्स थर्ड टर्म 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर को किस टर्म से मल्टीप्लाई किया जाए जिससे x पावर 4 आए? ऑब्वियसली यहाँ पर x स्क्वायर है जो 3x स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने का तरीका ये है। कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4 क्या आएगा? अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x पावर 4 से तो ऑब्वियसली ये बन जाएगा x पावर 4, और जब 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 9x पावर 4। दोनों को ऐड कर दो, ये हो गया 10x पावर 4। सो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4? इट इज 10। बताओ, ये बात समझ में आई? ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन था ना। गेटिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, अब हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर लिखा हुआ है, और दूसरा जो है वो एक एक्सपेंशन है। उसमें केवल 2 टर्म्स नहीं है, दिख रही है 2 टर्म्स, पावर 10 है। कितनी टर्म्स है इसके पास? 11 टर्म्स है कि नहीं? फॉर एग्जांपल क्या होगी फर्स्ट टर्म? 10c नॉट इंटू 1 पावर समथिंग। अगर तुम्हें पता है माइनस आएगा, प्लस माइनस ऑल्टरनेट। 10c1 1 पावर एनीथिंग विल बिकम 1, 2x पावर 1 मतलब 2x आएगा। इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 10c2 इंटू 2x होल स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर आ जाएगा, एंड सो ऑन टू लास्ट टर्म क्या आएगी भाई? लास्ट टर्म आएगी 10c10 2x पावर 10। मुझे एक्सपेंशन लिखने की जरूरत तो नहीं थी, बट मैंने इसलिए लिखा कि तुम्हें समझ में आना चाहिए।
अब तुम ये सोचो कि तुम्हें किन टर्म्स को मल्टीप्लाई करना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट x टू द पावर व्हाट। सो पहले 10। तो x स्क्वायर को 5 से x टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 टू द पावर x को 2 रजत टू द तेरा पावर एक्सपोनेंट्स क्या तेरा भाई? तेरा पता है एक्सपोनेंट्स बहुत गड़बड़ है। ये सर, बात तीसरे क्वेश्चन में तो मुझे रियलाइज हो चुकी है कि तेरा एक्सपोनेंट्स वाला मामला जो है ना वो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। सर हड़बड़ी पहले में से है। गलत कर देता हूँ। नहीं अभी नहीं नहीं बोलो फिर हड़बड़ी से एक नहीं, बार। हड़बड़ी वाली बात नहीं है रजत, इस पे तुम्हें काम करना पड़ेगा। ये हड़बड़ी एक बार होती है, 2 बार होती है, 4 बार नहीं होती। तो इसका मतलब है कि तुम्हें पता है ये लॉग में देखो तुम बता रहे थे ना एक्सपोनेंट से प्रॉब्लम होती है, तो उसको अब तुम्हें पता है तुम्हारा वीक उसको हाइड क्यों करना है। हमें अपना वीक एरिया पता है, हम उस पर काम करते हैं, उसको छुपाते नहीं है, ठीक है। क्योंकि तुम्हें और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि x स्क्वायर इंटू एक्स पावर 5 will become x पावर 10, पावर्स मल्टीप्लाई नहीं पावर्स नहीं ऐड होती है। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सिमिलर तरीके जैसे मैंने भी एक्सप्लेन किया, 1 को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? ऑब्वियसली x पावर 10 बाई टर्म्स फिर x पावर 9 और x पावर 8 माइनस 2x को हम मल्टीप्लाई करना चाहेंगे x पावर 9 से और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना चाहेंगे x पावर 8 से। इसका मतलब इस एक्सपेंशन की वो 3 टर्म्स हमको चाहिए होंगी। कौन कौन सी टर्म्स? एक टर्म जिसमें x पावर 10 आता हो, चलो तो लिखी हुई x पावर 10, तो ये क्या है 10c10 इंटू 2 पावर 10 इंटू x पावर 10। वो कौन सी टर्म होगी जिसमें x पावर 9 आता होगा? x पावर 9 कब आएगा? इसके जस्ट पहले -10c9 माइनस 10c9 इंटू 2 पावर 9 इंटू एक्स पावर 9 है ना। तो ये वो टर्म है जहां पर एक्स पावर 9 आता है। ये देखो माइनस 10c9 इंटू 2 पावर 9। सर ये पहला जो है a जो है वो 1 है, तो हमारा काम बहुत आसान हो गया। हाँ a1 से कैलकुलेशन इजी हो गई। इसके बाद x पावर 8, x पावर 8 कहां पे आएगा? इसके जस्ट पहले। कैन यू गेस वो क्या आएगा? वो आएगा 10c8 इंटू 2 पावर 8 इंटू एक्स पावर 8। ये 3 टर्म्स हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हम इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 1, एक्स पावर 10 को 1 से, एक्स पावर 9 को x से और एक्स पावर 8 को x स्क्वायर से, टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 10। तो टेल मी व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10? देखो this into 1 यानी कि 10c10 into 2 power 10, this minus 2 into what? minus 10c9, तो क्या हो गया? प्लस 2 into 10c9 into 2 power 9 और फिर 3 into this whole thing, 3 into 10c8 into 2 power 8। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। इसको सिंप्लीफाई करने को तुम्हें नहीं बोला जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, बस इतना है कि 10c10 1 होता है, 10c9 10 होता है और 10c8 45 होता है। तो इतनी कैलकुलेशन हो सकता है कि क्वेश्चन में तुम्हें करनी पड़ जाए। भाई इसको अगर हम आगे कैलकुलेट करें 2 पावर 10 2 इंटू 10c9 मतलब 20 इंटू 2 पावर 9 और यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू 45 इंटू 2 पावर 8। थोड़ा सा चाहो तो और सिंप्लीफाई कर लो, 2 पावर 8 कॉमन निकाल लो, तो ये हो गया। रजत क्या बचेगा भाई 2 पावर 8 कॉमन निकालने के बाद? सर पहले ब्रैकेट में 4, फिर दूसरे में 40 प्लस 40 और फिर प्लस 43 135। वेरी गुड। सो 2 पावर 8 इंटू ऐसे ऑप्शंस होते हैं। अब वो इसको मल्टीप्लाई नहीं करवाएगा, इतनी कैलकुलेशन मैथ्स में नहीं होती है ना। क्या जाएगा भाई यहाँ पर 9 क्या 179 179 इंटू 2 पावर 8। अब ये क्वेश्चन हुआ जो हो सकता है, हालांकि बहुत कम चांसेस है, पहले आ चुका था AI-EEE में ऐसा क्वेश्चन आ चुके हैं, थोड़ा लेंथी है क्योंकि तो ऐसे क्वेश्चन EEE में आते थे पहले कभी कभी। बताओ कोई बात नहीं, अगर दिक्कत हो रही है थोड़ी बहुत चिंता मत करो, ऐसे ही क्वेश्चंस आज हमें करने हैं। आज मैं केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, चिंता मत करो। और एक असाइनमेंट दिया जाएगा जिसको तुम्हें 1 - 2x
सर उधर 1 माइनस 2x के नीचे जो आपने c टू द पावर 10 वो लिखा है ना सर, उसके बाद समझा नहीं मुझे कैसे किया आपने। हाँ चलो ठीक है, तुम इसको नोट करो, मैं भी एक और क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि इसको समझाने के लिए दूसरा क्वेश्चन हेल्प करेगा। पहले इसको लिख लो, नोट कर लो पहले बोलो। बाकी लोगों को भी दिक्कत हो रही है भाई? सर ऊपर करो ना थोड़ा सा। सर ये सेकंड ब्रैकेट का एक्सपेंशन कैसे किया? बाइनोमियल से a प्लस बी पावर n, ये नहीं है तो एग्जांपल है, यहाँ पे किया है एक्सपेंशन, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, लास्ट टर्म, प्रीवियस टू लास्ट टर्म, a प्लस बी होल पावर n का एक्सपेंशन का फॉर्मूला भाई, वही तो लगाया है। कोई बात नहीं, चलो तुम्हें दिक्कत हो रही है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। 3 प्लस 4x स्क्वायर इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 5, ठीक है। फाइंड, मुझे पहला टर्म गलत है। एक मिनट रुको, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 8। अब जरा सोचो भाई, जो लोग पिछला क्वेश्चन नहीं कर पाए वो लोग सोचें एक बार फिर। 3 प्लस 4x स्क्वायर इंटू यहाँ पे लिखा हुआ है वो एक एक्सपेंशन है, ये केवल 2 टर्म्स नहीं है, यहां पर कितने टर्म्स आएंगे? 6 टर्म्स आएंगे, 6 टर्म्स। सारी टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है, सोचो, दिमाग लगाओ कि तुम्हें इस 3 से किसको मल्टीप्लाई करना होगा और इस x स्क्वायर से किसको मल्टीप्लाई करना होगा टू गेट x टू द पावर 8। x टू द पावर 8 चाहिए तुमको सर। 3 को तो डायरेक्ट x टू द पावर 8 से और 4x स्क्वायर को x टू द पावर 6 से। अब ये बात समझने में कितने लोगों को तकलीफ हो रही है, पहले वो लोग डिस्कस कर लें कि x पावर 8 लाने के लिए x स्क्वायर को x पावर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 3 को तो 3 में तो कुछ है ही नहीं, x की पावर है ही नहीं, 0 है, तो x पावर 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? जी सर। क्या ये आ रही है? ठीक है। अब आप लोगों को एक्सपेंशन में अगर दिक्कत हो रही हो तो तुरंत इसकी जनरल टर्म लिख लें, tr+1। जनरल टर्म मैं क्यों बोल रहा हूं अभी तुम्हें समझ में आएगा, जनरल टर्म लिख लो एक बार। चलो क्या होगी भाई इसकी जनरल टर्म बताओ? 5cr इंटू 2 टू द पावर 5 माइनस r इंटू क्या माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर r। ये तो होगा जी सर। सिंप्लीफाई कर लो उसको, क्या आ रहा है? 5cr 2 टू द पावर 5 माइनस r। अच्छा, यहां से -1 पावर r अगर बाहर निकाल दें तो x टू द पावर 2r। अब जनरल टर्म लिखना तो हम प्रैक्टिस कर चुके हैं ना, जनरल टर्म लिखना सबको आती है ना। क्यों मैंने तुम्हें जनरल टर्म लिखवाई, सोचो इसके बारे में। क्योंकि यहां देखो क्या आ रहा है, x पावर 2r आ रहा है, और तुम्हें क्या चाहिए? यू वांट x पावर 8 एंड यू वांट x पावर 6, राइट? हमको x पावर 8 वाली टर्म चाहिए और हमको x पावर 6 वाली टर्म चाहिए। हाँ, अब x पावर 8 कैसे बनेगा? x की पावर 8 कैसे बनेगी? ऑब्वियसली जब r की वैल्यू 4 होगी, 4 जब r की वैल्यू 4 होगी तभी तो ये x पावर 8 बनेगा। तो क्या होगा x पावर 8 का कोएफिशिएंट? बताओ भाई क्या होगा? 2 नहीं 5c4 into 2 into 2 2 पावर 5 माइनस 4 यानी कि 1, r को हम 4 रख रहे हैं यहाँ पर, और -1 पावर 4, तो वो तो 1 ही हो जाएगा। तो ये होगा x पावर 8 का कोएफिशिएंट। सिमिलरली x पावर 6 का कोएफिशिएंट क्या होगा?
6 कैसे आएगा भाई? देखो x पावर 2r है ना, तो x पावर 6 कैसे आएगा? r इक्वल्स टू R3 3 रखेंगे, डाल के r को 2 डाल दिया, 2 into 2 6 हो गया। तो हमारे नेगेटिव टाइम है। में तो ऐसा नहीं होता था, 2 into 2 हमारे टाइम में तो 4 होता था भाई, आजकल चेंज हो गया है, हो सकता है। r की वैल्यू 3 होगी और 3 into 2 होगी 6 होता है, और फिर यहाँ पे आएगा 5c3। अब देखो r को 3 रख रहे हैं, r जहां पर भी r है वहां पे 3 रख दो। 2 की पावर क्या आएगी? 2 पावर 5 minus 3 2 आएगी, और -1 पावर 3 इस बार -1 हो जाएगा। और अब इनको केवल मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई -130 किसको मल्टीप्लाई करना है भाई? किससे? 3 को मल्टीप्लाई करना है इस टर्म से। सो व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 8? इट विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाय 5c4 into 2 एंड प्लस ये देखो 4x स्क्वायर में 4 आंसर -130 है। देखते हैं, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय -5c3 into 4. So this is what? 5c4 is 5 into 2 10 into 3 30 हो गया, और यहाँ पे देखो -5c3 10 होता है, तो ये -160 हो गया, और आंसर इज -130 एंड दैट इज योर आंसर। तो पहला क्वेश्चन छोड़ दो जो हमने इसके पहले किया था। इस क्वेश्चन में आप बताओ किसको दिक्कत आ रही है और कहां पे आ रही है, बताओ भाई। सर वहां पे माइनस कैसे आया एक्स स्क्वायर का? हाँ, तुमने जनरल टर्म देखी, यहाँ देखो -1 पावर r है, जब r की वैल्यू ऑड होगी 3 होगी तो -1 पावर 3 -1 देगा ना, माइनस आएगा ना यहाँ पर। और जब ये r की वैल्यू इवन होगी 4 हो, तो जैसे हमने यहाँ 4 रखा, तो -1 पावर 4 +1 दे देगा, यहाँ +1 हो गया। तो वो जो -1 पावर r है वो फैक्टर है जो ऑड के लिए नेगेटिव हो जाएगा, इवन के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, है कि नहीं? -1 पावर इवन +1, -1 पावर ऑड इज -1। और कोई बात? सर आप एक और बार पूछो। ब्रीफ कर दीजिए ना, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ सर। ओके, कंफ्यूजन लेकिन किसी पर्टिकुलर स्टेप में हो रहा है या फिर कैसा कंफ्यूजन हो रहा है, बताओ ना। नहीं सर, बस एक बार ब्रीफ कर दीजिए थोड़ा। Look, we are multiplying two factors, out of which one is a simple factor containing two terms here, 3 plus 4x square, and the other one is a binomial expansion because we have a plus b whole power n type of term. Up 2 minus x square whole power 5 में we'll have 6 terms. So one method is to write all 6 terms, but वो बहुत tedious job है, 6 terms लिखना, multiply करना। Instead, हम अगर x पावर 8 का कोएफिशिएंट निकालना चाहते हैं, सो इन द वेरी फर्स्ट स्टेप वी न्यू कि जो 3 है यहाँ पर, जो फर्स्ट टर्म लिखी हुई है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा x पावर 8 से, और ये जो 4x स्क्वायर लिखा हुआ है, देखो x पावर 2 लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करना होगा x पावर 6 से, बिकॉज x पावर 6 into x स्क्वायर x पावर 8 होता है। नाउ दीज टू टर्म्स containing x power 8, x power 6 will occur, may occur in this binomial expansion, 2 minus x square whole power 5. तो इसमें ये टर्म कहां पे होंगी, किस पोजीशन पे होंगी, ये सब गेस करने की जरूरत नहीं है। यू सिंपली राइट द जनरल टर्म, सबसे पहले जनरल टर्म लिख लो, और जनरल टर्म में जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर समथिंग, x की पावर को सिंपलीफाई कर लो। देखो x की पावर यहाँ पे 2r आई है, compare this 2r with the powers of x you want to find. You want to find x power 6, तो 2r को हमने 6 से कंपेयर कर लिया, देखो r equal to 3 आ गया। तुम्हें x पावर 8 चाहिए अगर, तो तुमने 2r को 8 से कंपेयर कर लिया, r equal to 4 आ गया। सब्स्टिट्यूट, अब ये जो दोनों टर्म्स है ना, 5c4 into 2 power 1 या फिर 5c3 into 2 स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स इस एक्सपेंशन में आती हैं। कौन सा एक्सपेंशन में? 2 minus x square whole power 5 में। हमको लेकिन बाकी की 4 टर्म्स की जरूरत नहीं है, हमको केवल यही 2 टर्म्स चाहिए। क्यों ये 2 टर्म्स चाहिए? क्योंकि यही टर्म्स जब 3 से मल्टीप्लाई होगी, ये टर्म जब ये x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी, तो हमको x पावर 8 मिल सकता है। अदरवाइज कोई और टर्म मल्टीप्लाई होकर हमको x पावर 8 नहीं दे सकती है। तो बस हमने इसको कैलकुलेट किया,
और दोनों को हमने सेपरेटली मल्टीप्लाई किया और फिर हमने इसको ऐड कर दिया और आंसर आ गया। हाँ सर इतना काम है ना। कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा बट ये इतना डिफिकल्ट है नहीं। सर लास्ट क्वेश्चन के फर्स्ट टर्म में क्या हो गया भाई? लास्ट क्वेश्चन के फर्स्ट टर्म में ये हाँ सर, अपने जो सेकंड ब्रैकेट में ऊपर फर्स्ट टर्म, सेकंड ब्रैकेट में ऊपर फर्स्ट टर्म ये 2x पावर 1 लेफ्ट साइड कहाँ? सर उसके जस्ट लेफ्ट साइड में पिछला टर्म आपने जो सर्कल किया 10c1 फर्स्ट टर्म 10c नॉट बोल दो ना यार, उसको बोल नहीं रहा है। क्या सर? उसको बोल दो ना, तुम क्या बोलना चाहते हो? फर्स्ट सेकंड लेफ्ट राइट उसको पढ़ो ना, क्या बोल रहे हो? 10c नॉट। हाँ सर 10c नॉट सर वहाँ 10c नॉट बोलना है तो घुमा रहा है। हाँ 10c नॉट में क्या प्रॉब्लम है? 10c नॉट सर वहाँ पे a पावर n माइनस r आएगा ना 10c नॉट के साथ। हाँ तो a तो 1 है ना, a is 1 तो 1 पावर 10 तो 1 ही हो जाएगा ना भाई। a देखो ना, a 1 है। हाँ सर सॉरी सर, मैंने टर्म उल्टा लिख दिया है। हाँ सॉरी सर। कोई बात नहीं। चलो भाई अगला क्वेश्चन। सर ये मेथड ज्यादा कन्वीनियंट पड़ा, बस r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है जनरल टर्म में। हाँ यही करो ना, यही करो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम यही मेथड चूज करो, ये अगर तुम्हें बेटर लग रहा है। मतलब करना भी यही चाहिए एक्चुअली, करना भी ऐसे ही चाहिए ना। दूसरा कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा कौन सा मेथड है? नहीं दूसरा मतलब वो डायरेक्टली इसके पिछले क्वेश्चन में डायरेक्टली हमने किया था ना, वो कह रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म in the expansion of x minus 1 by 2x whole power n is 1 upon 2. Then the value of n. Then find n. n find करना है भैया। देख लो पर ध्यान से। The ratio of coefficients of third term and fourth term. So I'll suggest you to find third and fourth term first. सबसे पहले third term और fourth term निकालो। थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म पहले फाइंड करो, उसके बाद उसका रेशियो देखना। What will be T3 and what will be T4? T3 बताएगी रितो। रितो बताओ T3 क्या आ रहा है? रितो T3 कैसे निकालेंगे हम लोग, बताओ। रितो कर रही हूँ। नहीं मुझे बता दो बस कैसे स्टार्ट करना होगा। अगर मुझे T3 निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पर? So NCR. What is R? R. What? 2. What is R? R is 2. Good. Okay. Then? X n minus 2. X to the power n minus 2 minus 1 by 2x minus 1 by 2x power 2. Very good. Okay. Can we simplify this a little bit? थोड़ा सा कर सकते हैं simplify? Like this is NC2. What will be the final power of x?
और -1/2 होल स्क्वायर चलो तो 1/4 बन गया। x की फाइनल पावर क्या आने वाली है? भाई यहाँ पर x पावर n-2 है और यहाँ पे x स्क्वायर है, x स्क्वायर है कि नहीं डिनोमिनेटर में, तो क्या होगी x की पावर n-4 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 4, 2 स्क्वायर। ऑलराइट, T4 क्या होगा? T4 कौन बताएगा भाई? T4 राधिका, व्हाट इज T4? Yes sir, मैं actually काफी simplify n-3 into x to the power n-3 into -1/2x to the power 3. 1/2x whole cube. So this is nc3 into what is the final power of x? What is the final power of x? n-6. n-3 -3 n-6 and this term will be negative, है ना? Negative होगी Yes, yes sir. -8. So how come ratio of these two terms is 1/2? Is it possible? No. अगर हम terms का ratio देखेंगे तो वो, क्योंकि वो तो नेगेटिव आएगा ना, एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव है भाई, ये टर्म्स का रेशियो नहीं है। उसने केवल कोएफिशिएंट बोला है, एक्चुअली कोएफिशिएंट में नहीं बोलना चाहिए था, बिकॉज कोएफिशिएंट में 4 और -8 भी आते हैं। क्वेश्चन को करेक्ट करो, आई थिंक ये बोलना चाहता है रेशियो ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, है कि नहीं? क्योंकि अगर हम केवल कोएफिशिएंट बोलेंगे तो उसमें 4 भी डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे -8 भी डिवाइड हो रहा है, तो वो दोनों चीजें आएंगी। तो आई थिंक क्वेश्चन में वो बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात कर रहा है, ठीक है सर? तो फिर इसमें हमें सिर्फ NC2 और NC3 का यूज होगा ना? यस तो NC2 डिवाइडेड बाय NC3 इज इक्वल टू 1/2। अब क्वेश्चन ये है कि NC2 अपॉन NC3 ये हम कैसे फाइंड करें? ऑब्वियसली इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। NC2 क्या होता है भाई? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और NC3 क्या होगा? डिवाइड हो रहा है डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सर n की वैल्यू क्या है? बताओ क्या आंसर आया तुम्हारा? 10 आया सर मेरा तो। 10 आया, ओके अभी देखते हैं। अब भाई इसको सिंप्लीफाई करना है हमको, ठीक है? n फैक्टोरियल तो चलो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, n फैक्टोरियल इज कैंसिल्ड। व्हाट अबाउट n-3 फैक्टोरियल एंड n-2 फैक्टोरियल? क्या कुछ कैंसिल होगा? कुछ n-2 कैंसिल, -3 फैक्टोरियल को खोलेंगे। जिन लोगों को दिक्कत हो रही हो, n-2 फैक्टोरियल क्या होता है? n-2 मल्टीप्लाइड बाय n-3 फैक्टोरियल, क्योंकि n-3 तो छोटा है ना, नेक्स्ट इंटीजर है उसका, उसे प्रीवियस जो उसके पहले आता है, लाइक 5 फैक्टोरियल इज 5 into 4 फैक्टोरियल। तो ऑब्वियसली n-3 फैक्टोरियल पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा क्या? n-2। एंड सिमिलरली ये 2 फैक्टोरियल पूरा पूरा कैंसिल होगा और यहाँ बच जाएगा 3। सो आफ्टर दिस कैलकुलेशन यू विल सी n-2 is equal to cross multiply 2 into 3 6, and this implies, कहाँ पे मिस्टेक हुई राधिका? क्या मिस्टेक? तो मैंने एक्चुअली इस मेथड से किया नहीं, मैंने डायरेक्टली रेशियो लिया। नहीं, ये टर्म्स का नहीं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का रेशियो है, ठीक है? सो दिस गिव्स n is equal to 8. आंसर इज 8। क्या करो? हेलो, आया ना? हाँ सर। गुड। सो बट टेक्निकली मैंने यही किया है, फिर भी मेरा नहीं, तुमने शायद 1/2 और 1/4, वो जो 1/4 1/8 तो डाल दिया शायद तुमने, ये 4 और 8 का यूज कर लिया क्या? कुछ तो मिस्टेक किया, उसकी वजह से नहीं आया तुम्हारा, चेक कर लो एक बार। तो बताओ भाई, अब किसको इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है? बताओ समझने में। NC2 और NC3 का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ था, बस हमने उसको सॉल्व कर लिया और आंसर आ गया हमारा। सर मुझे एक डाउट है सर, अगर हमें बस बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का निकालना तो हमने जनरल टर्म क्यों लिखा?
अरे पहले उसने एक्चुअली कोएफिशिएंट लिखा था ना, इसलिए फिर मुझे रियलाइज हुआ कि कोएफिशिएंट लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। गलत क्वेश्चन गलत दिया हुआ था, ठीक है। ओके सर। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में गलत लिखा हुआ था। आगे बढ़े भाई। जी सर। हाँ जी सर। ओके, सबको समझ में आया ये वाला? यस सर। हाँ सर। अच्छा है। नेक्स्ट एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम पढ़ भी लेते हैं आज। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं ये पॉइंट हेल्प करेगा, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं उसको अलग से। 2-4 हैं पॉइंट, लिख लो उसको, लेकिन हर पॉइंट को हमको प्रूव करना होगा। जैसे कि पहला पॉइंट है NCR is equal to N minus R. Tell me. ये तो अपने पहले हमने किया था। तो ये हमने पहले ही कर रखा है, और किसी को अगर जानना हो कि ये अभी नहीं समझ में आ रहा हो कैसे हो जाता है, तो NCR का फॉर्मूला क्या है? परम्यूटेशन N फैक्टोरियल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। हाँ सर, उसमें फॉर्मूला दिया हुआ है। और N minus R क्या होगा? इट विल बी N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, क्या होगा इन दोनों का डिफरेंस? देखो, R फैक्टोरियल इनटू N माइनस R फैक्टोरियल, दोनों सेम ही तो है। That's why 10C3 is equal to 10C7. In short, अगर तुम्हें कभी भी ऐसा मिले, if you get something like this, NCX is equal to NCY, सपोज तुम्हें किसी क्वेश्चन में ऐसा मिल जाता है और तुम्हें पूछा जाए कि x और y में क्या रिलेशन है? x plus y is equal to n. यस, तो पहला जो रिजल्ट पॉसिबल है वो तो x इक्वल टू y है। x इक्वल टू y हो सकता है कि नहीं? 10cx इक्वल टू ncx इक्वल टू ncy, तो x इक्वल टू y हो सकता है ना भाई। लेकिन इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी है, ये तो हो ही सकता है, इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? x इज इक्वल टू n माइनस y हो सकता है। why? because ncy is same as n minus y, and this will imply x plus y is equal to n, है कि नहीं? सही बात है? समझ में आ रहा है? हेलो? हाँ सर। जी सर। ओके, जैसे मान लो क्वेश्चन पूछा जाए कि 12cx is equal to 12c2x, find x। बताओ क्या आंसर होगा तुम्हारा? 12cx is equal to 12c2x। 4 and 8 सर वो 2x 8 हो गया। तो भाई x तो 4 ही आया ना। हाँ, x दो आंसर क्यों? तो x बताना है, 2x तो नहीं बताना है, तो एक ही आंसर है 4। जी सर। अच्छा सर जीरो भी तो पॉसिबल है। क्यों भूल जाते हो भैया? दो चीजें हैं, और का मतलब है ये भी हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। तो पहला तो काम ये है कि इसको इक्वेट कर दो। x इक्वल टू 2x implies x इक्वल टू 0, बिल्कुल सही बात है। 12c0 इक्वल टू 12c0, सेम ही है। बट इसके अलावा एक और आंसर पॉसिबल, और वो क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू n कर दो। अब x प्लस 2x यानी कि 3x इज इक्वल टू 12 implies x इज इक्वल टू 4। सो 2 टाइप्स ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल, 2 आंसर्स पॉसिबल हैं, एक है 0 और दूसरा है 4। अंडरस्टूड? ये प्रॉपर्टी समझ में आई आप लोगों को? NCR is always equal to NC n minus R। ये कौन सी प्रॉपर्टी है पास्कल ट्रायंगल में? पैलिंड्रोमिक। जो फर्स्ट कोएफिशिएंट है वही लास्ट है, जो सेकंड बाइनोमियल कोएफिशिएंट है वही सेकंड लास्ट है, ये वही लिखा हुआ है कि नहीं? चलो, प्रॉपर्टी नंबर 2। एक्चुअली प्रॉपर्टी नंबर 2 को पास्कल्स ट्रायंगल प्रॉपर्टी ही बोलते हैं।
पास्कल्स ट्रायंगल प्रॉपर्टी इसका नाम है। हालांकि तुम्हें इसका नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये प्रॉपर्टी तुम्हारे लिए बहुत काम की हो सकती है, कैलकुलेशंस में बहुत यूजफुल हो सकती है। प्रॉपर्टी देखो पहले, NCR-1 प्लस NCR इज इक्वल टू N+1CR। NCR-1 plus NCR is equal to N+1CR. One of the important properties in this chapter. Okay, तो ये प्रॉपर्टी, इसके पहले हम इसको प्रूव करें। क्या तुम रिकॉल कर पा रहे हो कि तुमने ये चीज कहाँ देखी थी पास्कल्स ट्रायंगल में? तो कॉन्सेक्यूटिव सर ट्रायंगल उसके नीचे वाले रो का हाँ ये होता सर है। वही सर, दो का सम उसके नीचे वाला टर्म रहेगा। हाँ सर बिल्कुल सही। 3 + 3 नीचे लिखा हुआ है 6, तो 3 क्या है? ये वाला 3 जो है और ये वाला 3, देखो दोनों कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है। देखो R-1 R दोनों कंसेक्यूटिव है ना। एंड N+1 का मतलब क्या हुआ कि अगर ये N है तो नेक्स्ट रो ही तो N+1 होगी, तो इन दोनों का सम जो है वो नीचे वाली रो में आता है। ये वही चीज लिखी हुई है जो हमने पास्कल्स ट्रायंगल में ऑब्जर्व की थी, बट अब उसको प्रूफ करना है। करो, कैसे प्रूफ करोगे? बहुत स्टार्ट कैसे करोगे? स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? एचएस को एक्सपैंड करना, मतलब लाइक फॉर्मूला एचसीआर के फॉर्मूला। NCR वाला फॉर्मूला। लेफ्ट हैंड साइड, बिल्कुल सही। लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं। NCR-1 प्लस NCR। NCR-1 प्लस NCR, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। NCR का फॉर्मूला तो तुमको पता ही है, चलो पहले इसको लिखते हैं। NCR इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। मनीष, NCR-1 का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? ये कौन से गधे हैं? कोई बात नहीं, ये जो भी गधे हैं, आज तो कुछ करना ही पड़ेगा भाई, ज्यादा हो गया है। करो, तुम लोग करते रहो भैया, करते रहो। लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करो। जोएब न्यू आईडी लेके आया क्या आज? सर मैं नाम डालना भूल गया। YBYK यश। ओके, NCR-1 का फॉर्मूला क्या होगा? मनीष, NCR-1 क्या होगा बताओ? अगर NCR ये होता है तो NCR-1 क्या होगा? मनीष। ईश्वरज्योत। Yes, sir. बताओ ईश्वरज्योत, क्या होगा NCR-1? If NCR is this, what will be NCR-1? N factorial upon Good. N-1 minus R. भाई जहां भी R लिखा हुआ है उसको R-1 से रिप्लेस करना है। So what will you get if you replace R by R-1? What will you get? N+1 minus R. या फिर N minus R+1 ऐसा ना, ठीक है। और यहाँ पर R की जगह पर R-1
फैक्टोरियल। इतना ही करना है भाई, r को r-1 से रिप्लेस करना है। ठीक है, यहाँ तक तुम पहुंच गए। अब अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करना है भी हमको। सर क्या होगा कॉमन नेक्स्ट स्टेप? पहले कॉमन निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद अंदर जो ब्रैकेट में बचेगा उसको ऐड कर लेंगे ब्रैकेट में। तो बताओ भाई, कौन बताएगा? हैरी, हैरी बताएगा कॉमन क्या निकलेगा। हैरी इसमें बताओ, हैरी कॉमन क्या निकलेगा बताओ। हैरी, यहां से इन दोनों टर्म से कॉमन क्या निकाला जाए? क्या हो गया, माइक खराब? हैरी, HR028 माइक है ही नहीं इसका। उसने ऑडियो डिस्कनेक्ट करके रखा है। हाँ सर, अगर ऑडियो डिस्कनेक्ट करते तो भी माइक का ऑप्शन नहीं आता। हाँ पता है, पता है, पता है। हैरी बता भाई, कनेक्ट कर ले माइक। वीडियो ऑन कर ले। ठीक है, ओके। और कौन ट्राई करेगा? काव्या, काव्या ट्राई करेगी। अब चलो काव्या बताओ, क्या कॉमन निकालूं मैं यहाँ से? काव्या। सर लेफ्ट हो गई वो। कौन लेफ्ट हो गया? काव्या लेफ्ट हो गई? हाँ सर। बढ़िया है। और कौन लेफ्ट हो गया? सर n फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल आ जाएगा ना? और n-r फैक्टोरियल भी तो निकाल सकते हैं कौन? हाँ। It's like if you have 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल, तो हम कॉमन क्या निकालेंगे? ऑब्वियसली 1/2 फैक्टोरियल कॉमन निकालेंगे। यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे 1/3 बचेगा। इसको और भी अच्छे समझने के लिए ये जो n-r+1 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, देखो ये क्या लिखा हुआ है। what is 4 फैक्टोरियल? 4 फैक्टोरियल is 4 into 3 फैक्टोरियल, राइट? तो n-r+1 फैक्टोरियल क्या है? इट इज n-r+1 मल्टीप्लाइड बाय n-r फैक्टोरियल। n-r+1 factorial into n-r factorial. Are you getting this? n factorial is n into n-1 का factorial, है कि नहीं? तो मैंने केवल -1 तो क्या? n-r+1 -1 is what? n-r. Then r-1 factorial रहने दो यहाँ पर। Similarly यहाँ देखो n factorial है, n-r फैक्टोरियल है, और ये जो r फैक्टोरियल लिखा हुआ है r फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं n-r-1 फैक्टोरियल। r into r-1 फैक्टोरियल। ध्यान दो, हम कॉमन निकालना चाहते हैं। तो अगर हम कॉमन निकालना चाहते हैं तो n-r अगर आ चुका है तो उसको चेंज क्यों कर रहे हो भाई? कॉमन निकालना है ना तुमको तो। हाँ, ये हमने r फैक्टर को चेंज क्यों किया? जिससे ये भी r-1 बन जाए और ये भी कॉमन निकल जाए। अब ये भी कॉमन निकल गया, तो क्या कॉमन निकल गया भाई? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या कॉमन निकल रहा है? कॉमन क्या निकल रहा है यहाँ पर? n-r फैक्टोरियल इंटू r-1 फैक्टोरियल। बिल्कुल सही है। और अब ब्रैकेट में क्या बचता है यहाँ पर बताओ? 1 by n-r+1 1 upon n-r+1 plus 1 by r 1 by r, है ना? n factorial divided by n-r factorial into r-1 factorial। एलसीएम लो, क्या हो जाएगा? n-r+1 into r और न्यूमरेटर में n+1 करेक्ट। फिर n फैक्टोरियल बाय r-1 into n-r।
सर ऊपर वाला चीज n+1 फैक्टोरियल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। n फैक्टोरियल इंटू n+1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर है देखो n-r फैक्टोरियल, यहाँ पर है r-1 फैक्टोरियल, यहाँ पर एक फैक्टर है n-r+1 और यहाँ पे एक फैक्टर है r। अब क्या क्या होने वाला है बड़ी क्लियर से दिख रहा होगा सब r लोगों को -1 कि फैक्टोरियल और r मल्टीप्लाई हो जाएगा n+1 और n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, जब n-r फैक्टोरियल n-r+1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा n-r+1 का फैक्टोरियल, और नीचे और जब r-1 फैक्टोरियल r से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा r फैक्टोरियल। Now if you look closely, this is actually n+1 factorial. Denominator में if I switch 1 and r minus r इधर उधर केवल तुम्हें दिखाने के लिए n+1 minus r लिखा हुआ है factorial into r factorial. So this is nothing but n+1 cr है कि नहीं भाई? What is the formula for ncr? n factorial की जगह पर n+1 factorial, n minus r की जगह पर n+1 minus r into r factorial, and this is what we were supposed to prove. Right hand side में देखो क्या लिखा हुआ है n+1 cr. This is right hand side. समझे? सर थोड़ा ऊपर स्कूल कीजिए सर पीएनसी वगैरह से इसका कोई इजी प्रूफ है क्या? और बिल्कुल है, पीएनसी से इसका इजी प्रूफ है, बट वो पीएनसी में पढ़ेंगे ना। ये अलजेब्रा है और ये भी तुम्हें आना चाहिए, बहुत जरूरी है। जो हमने भी कैलकुलेशन की है वो सबको आनी चाहिए, ठीक है? नोट कर लिया? यस सर। Yes, sir. यस सर। मुझे आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। क्या करा? स्क्रीन दिख नहीं रहा है? नहीं सर, दिख रहा है। दिख रहा है सर। रिकनेक्ट करो। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था लास्ट 5 मिनट में, आपने क्या करवाया? तो 5 मिनट से कनेक्ट ही कर रहा है क्या अर्पित? सर बहुत कनेक्शन प्रॉब्लम्स हो रही है आज, मैं 3-4 बार डिस्कनेक्ट हो गया था केमिस्ट्री में भी। मैंने एलसीएम तुमने कहाँ पे छोड़ा था? सर सेकंड पॉइंट। एक काम करते हैं, इसको एक बार तुम देख सर लो। मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा। ओके हाँ रिकॉर्डिंग देखना, नहीं आता है तो अपलोड करवा देना। मैं नहीं रिकॉर्डिंग आता है तो मुझे, हाँ रिकॉर्डिंग अभी अपलोड हो जाएगी। नहीं आता है तो मुझे बता देना, मैं बता एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा। प्रॉपर्टी पर बेस्ड मतलब इस प्रॉपर्टी का यूज क्या है हमने ये पढ़ तो लिया, इसको याद रखना है भैया ना, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद करना। जैसे मान लो तुमसे पूछा जाए फाइंड, हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये बट फिर भी 9c3 plus 2 times 9c4 plus 9c5 इसका सम बताओ। तो एक तो तरीका यह है कि तुम सबको सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लो, बट अगर तुमने रियलाइज किया हो अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है सर 2 अगर मैं 9c4 को ब्रेक कर सकते हैं ना? स्प्लिट कर देंगे उसको। बिल्कुल स्प्लिट कर लिया मैंने, और अब ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं। सो व्हाट इज 9c3 plus 9c4? 10c4 Yes, because NCR minus 1 plus NCR is n plus 1 CR. तो 9 का 10 हो जाएगा। And what about the next term? 9C4 plus 9C5? 10c5 In fact, फिर वापस यहाँ पर property देखो लग जाएगी। और क्या हो जाएगा ये? 11c5 11C5. तो instead of calculating these three terms separately, तुम directly 11C5 calculate कर सकते हो। सर इसमें 10c6 होना चाहिए ना? नहीं, फॉर्मूला फिर से देखो, यहाँ पे R है तो यहाँ पे भी तो R ही है, R+1 थोड़ी ना है, देखो ना। ओके हाँ सर। तो यहाँ पे 4 है अगर तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 5 है तो यहाँ 5 ही रहेगा। ठीक है भाई, समझ में आया? तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं हमारे सामने तो इस प्रॉपर्टी का यूज करो डायरेक्टली, जल्दी आंसर तक पहुंचोगे। सो ये 2 से ज्यादा टर्म्स के लिए नहीं कर सकते? व्हाई नॉट? नहीं 2 से ज्यादा मतलब ये जो प्रॉपर्टी है वो तो 2 टर्म्स पे ही है,
बट हो सकता है कि कुछ टेलीस्कोपिंग बन जाए, ब्रेक हो जाए चीजें ना, वो क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। अभी रुक जाओ, अभी फिलहाल दो ही सर सिली टर्म्स डाउट है, लेकिन 11C5 मतलब डायरेक्टली आपने कैसे बता दिया? क्या मैंने कहा बताया? अभी तो कैलकुलेट करो 11C5। ओके 11C5 तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट हो सकता है कि ऑप्शंस में केवल 11C5 लिखा हो। ऑप्शन में 11C5 लिखा है तो मार्क कर दिया। अब अगर उसकी वैल्यू भी लिखी हुई है तो उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा तुमको, ठीक है ना? ओके सर। प्रॉपर्टी बुकलेट कर सकते हैं? नहीं, मैं जो असाइनमेंट दूंगा ना वो करना है आज। अभी बुकलेट मत स्टार्ट करो, क्योंकि कई लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। सर आप इसका बुकलेट कभी स्टार्ट करना है बता दीजिए। बता दूंगा। थर्ड प्रॉपर्टी, NCR अपॉन NCR minus 1 is equal to N minus R plus 1 divided by R. NCR divided by NCR minus 1 is equal to N minus R plus 1 by R. देखो तो ये कोई खास चीज नहीं है। ये प्रॉपर्टी क्यों है, मतलब हम इसको क्यों ध्यान रखना चाहिए पता है? अभी तुम्हें याद हो हमने एक क्वेश्चन किया था जहां पर रेशियो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का रेशियो NC2 by NC3। तो ये हमने पूरी लंबी कैलकुलेशन की ना, इस पूरी कैलकुलेशन को तुम अवॉइड कर सकते हो इफ यू रिमेंबर दिस। इट इज रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। NCR upon NCR minus 1 is simply N minus R plus 1 upon R। प्रूफ करो उसको, चलो प्रूफ करो, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो, प्रूफ करो उसको। LHS NCR डिवाइडेड बाय NCR minus 1, तुम्हें दोनों पता है, तुमने अभी उसको निकाला भी है। NCR का तुम्हें फॉर्मूला पता ही है, N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N minus R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल। और ये क्या होगा, यहाँ पर N फैक्टोरियल आएगा और क्या आएगा न्यूमरेटर में, मतलब NCR minus 1 फैक्टोरियल और R minus 1 फैक्टोरियल उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। वेरी गुड। चलो N फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल होगा यहाँ पर? सर फिर वो पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी तो R नीचे से R बचेगा और ऊपर N minus R plus 1 बच जाएगा। तो N minus R plus 1 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं N minus R plus 1 into N minus R फैक्टोरियल into R minus 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या आएगा डिनोमिनेटर में, N minus R फैक्टोरियल को मत लिखो ऐसा, क्योंकि हमने लिखा ही इसलिए कि ये कैंसिल हो जाए। R फैक्टोरियल को लिखो R into R minus 1 फैक्टोरियल, जिससे ये भी टर्म कैंसिल हो जाए। एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। भाई क्या बचा हमारे पास, N minus R plus 1 और यहाँ पे R है ना। तो अब तुम बहुत इजीली, जैसे मान लो किसी ने पूछा कि व्हाट इज NC6 अपॉन NC5, तो अब तुम्हें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा अगर तुम्हें ये याद है तो। आंसर क्या होगा? वेटिंग रूम में आंसर क्या होगा NC6 अपॉन NC5 का। यहाँ पे देखो R क्या है, रिमेंबर ये R6 है भाई, आराम से R जो है वो 6 है, ठीक है। सो N minus R plus 1 N minus 6 plus 1 अपॉन R 6, यानी कि क्या हो जाएगा ये N minus 5 by 6। मान लो ये दिया हो दिस इज इक्वल टू 3, फाइंड N, है कि नहीं। 7th टर्म और 6th टर्म के बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का रेशियो 3 है, फाइंड N। तो अगर मुझे ये नहीं पता है तो भी आंसर मैं निकाल लूंगा, कैलकुलेशन करूंगा तो आ जाएगा आंसर, बट वो कैलकुलेशन करने में हो सकता है 30 सेकंड से 1 मिनट का टाइम बचे, हम बचा सकते हैं इससे। हमारा आंसर आ गया N इक्वल्स टू क्या 23। सर आपने कोई नया क्वेश्चन दिया क्या? और नहीं, मैं बस वही प्रॉपर्टी डिराइव कर रहा था और उसके बेसिस पर एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। NC6 डिवाइड बाय NC5 अगर आता है तो इस प्रॉपर्टी का यूज हम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे R है, यहाँ पे R minus 1 है, दोनों कंसेक्यूटिव है ना,
तो आंसर क्या है? n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। यहाँ पे r क्या है? r इज 6, n माइनस 6 प्लस वन डिवाइड बाई 6। ठीक है भाई? हाँ, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर। चलो फिर एक क्वेश्चन मान लो पूछा जाए, वो फाइंड ऐसे नहीं, 1 इंटू NC1 अपॉन NC नॉट, 2 इंटू NC2 अपॉन NC1, 3 इंटू NC3 अपॉन NC2 and so on to n into NCN upon NCN minus 1। इस सीरीज का तुम्हें सम निकालना है। सपोज हाउ विल यू फाइंड सम ऑफ दिस सीरीज? इस सीरीज में बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं, बट हमने सीक्वेंस सीरीज चैप्टर पढ़ा हुआ है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? कोएफिशिएंट्स तो एपी में आ रहा है। Tn लिखेंगे सर पहले। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स एपी में आ रहे हैं, मतलब 1 2 3 उस सीक्वेंस में कंटिन्यू होगा ना। सर पहले जनरल टर्म लिख देते हैं। सर पहले जनरल टर्म कुछ भी क्यों बोलता है यहाँ पर तुझे क्या बोला? बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स एपी में आ रहे हैं सर, मतलब 1 2 3 वैसा नहीं। सॉरी कहाँ लिखा है? नहीं सर, नहीं। TR यहाँ पर क्या होगा? जनरल टर्म यहाँ पे क्या होगी बताओ? अगर फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, तो R क्या होगा? R into NCR upon NCR minus 1। Correct. Simplify this because you know what is NCR upon NCR minus 1, right? तुम्हें पता है क्या होता है NCR upon NCR minus 1? ये होता है n minus R plus 1 divided by R। अभी लिखे हमने प्रॉपर्टी ना, ये प्रॉपर्टी। तो ये R कैंसिल हो गया। इसका मतलब जो TR है वो क्या है? इट इज सिंपली n minus R plus 1, राइट? अब सम ऑफ n टर्म्स, सम कैसे निकालते हैं भाई? सिग्मा TR, where R is varying from 1 to n। तो तुम्हें निकालना है सिग्मा n minus R plus 1 where R is varying from 1 to n। How will you find this? कैसे निकालोगे भाई इसको? अब तो ये सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन बन गया। स्प्लिट कर देंगे ना हर टर्म के लिए। तीनों में सिग्मा। तीनों में क्यों? कांस्टेंट अलग, माइनस सिग्मा आर अलग। तीन को करने, दो करो ना। हाँ वो क्योंकि यहाँ तो n+1 बाहर निकल गया। n+1 तो कांस्टेंट है भाई, वेरिएबल तो r होता है ना। सिग्मा 1, व्हाट इज सिग्मा 1 1 to n तक के लिए? n 1 plus 1 plus 1 n times n, तो ये हो गया n into n+1। and what is sigma r? सिग्मा r क्या होगा? n into n ना क्या by 2 n r r by 2 into n r plus 1 r by 2। अबे n तक जा रहे हैं यार, r तो सीक्वेंसेस लगता ही नहीं खत्म हो गया। मतलब क्या हालत है यार तुम लोगों की। 1 plus 2 plus 3 so on to n रहेगा, तो n into n plus 1 by 2। तो n into n plus 1 by 2 आंसर है भाई इसका। तो दिखने में एक थोड़ा सा स्केरी इक्वेशन था कि जहां पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आ गए थे, लो उसको ऐड करो। लेकिन ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स सिंपलीफाई हुए और जनरल टर्म कितनी अच्छी आ गई, और उसके बाद हमने सिग्मा लगाया और हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी तुम्हें स्टार्टिंग में इस चैप्टर में मिल सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस, सैटरडे को हमारी क्लास नहीं होगी, सैटरडे को एक प्रैक्टिस सेशन होगा, ठीक है? मंडे तक एक असाइनमेंट डाला जाएगा, मंडे तक आपको वो असाइनमेंट कंप्लीट करना है, ठीक है? और हमारे पास है फ्राइडे, सैटरडे और संडे, तो 70 क्वेश्चंस हैं उस असाइनमेंट में जो आप लोगों को फिनिश करने हैं और सबमिट करने हैं संडे नाइट को। संडे नाइट में 9 o'clock तक ये सबमिट हो जाना चाहिए, ओके?
ये नोट्स में भी डाल दे रहा हूँ, नोट्स जो है भी डाल दिया सर एक मिनट आप नीचे जाओगे? नीचे। और नीचे नहीं सर, हो गया, थैंक यू। तो इतनी बात तो क्लियर है भाई कि बहुत सारे लोग चीटिंग कर रहे हैं एग्जाम में, बहुत सारे लोग। ये बात बहुत ही मतलब क्रिस्टल क्लियर हो गई है। जिस तरह का परफॉर्मेंस क्लास में आ रहा है उसके हिसाब से तुम लोग बहुत ज्यादा चीटिंग कर रहे हो भाई। गूगल लेंस से लेके गूगल का जबरदस्त यूज हो रहा है, और मतलब मैंने बता रहा हूँ आंखों से आंसू निकल जाएंगे जिस दिन ऑफलाइन क्लास हुई। लेकिन अच्छा है, 70% मार्क्स आ रहे हैं, 60% मार्क्स आ रहे हैं, 50% मार्क्स आ रहे हैं। 50% में आदमी धुल जाता है भाई। 50% मार्क्स लाने में आदमी की हालत खराब हो सीनियर्स तो जाती बोलते हैं उनके नेगेटिव में आते थे। यस, अगर नेगेटिव में करके ला आते रहे, चीटिंग करके ला रहे हैं, तो हम लोग को ही सर और कंपटीशन मिल रहा है। तो हम लोग को ऐसा लग रहा है कि लोग सही में उतना ला रहे, तो हमें और करना है। हाँ सर, एक तरह से मतलब हाँ सर, प्लस पॉइंट है, उनका फायदा है सर। ऑनेस्टली बोला देखो मैं तुम्हारा फायदा कहाँ पर है वो अच्छी बात है, लेकिन जिनका नुक्स मैं एड्रेस कर रहा हूँ उन लोगों को जो लोग चीटिंग कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनको एडवांटेज मिल रहा है, बहुत अच्छी बात। ये तो अच्छी बात है। इसलिए मैं इतना सरप्राइज था, हर पीटीएम बोल रहा था कि ये कैसे हो रहा है। तुम्हारे बैच के जो एवरेज मार्क्स हैं वो कहीं बहुत ज्यादा हैं, मतलब पिछले जो बैचेस थे उनसे एवरेज मार्क्स कहीं ज्यादा, मतलब वो कहाँ पहुंच रहे हैं उनको आइडिया ही नहीं पता है। इतना बढ़िया स्कोर जो है किसी बैच का आया ही नहीं। तो मतलब इतनी जबरदस्त चीटिंग चल रही है। क्लास में क्वेश्चन पूछो लोग भाग जाते हैं, क्लास में कुछ पूछो लोग का माइक खराब हो जाता है। और ये जो गधापना है, मैं तुम्हें समझा चुका हूं कि तुम यहाँ पर कुछ सोच के आए हो। अगर नहीं सोच के आए हो, रिफंड लो, घर पे जाके बैठो, स्कूल में करो एडमिशन, डीपीएस में और अपना जो भी एपीजे और जितने भी स्कूल में कराओ जाकर। कबड्डी खेलो, खो खो खेलो, फुटबॉल खेलो। यहाँ पर आकर नाटक मत करो, ठीक है? तमीज से प्रिपरेशन करनी है हमको। हमारे पास एक गोल अगर नहीं है कि 2 साल बाद मुझे ये अचीव करना है, तो घर में चुपचाप जाके बैठ जाओ भाई। यहाँ पे ड्रामा नहीं चल रहा है, ये बाइजू क्लासेस नहीं है कि वीडियो देख के हम जो है बॉल घुमा के चुप हो गए, खत्म हो गई हमारी क्लास। बेवकूफ बनाने का बिजनेस नहीं खुला हुआ है। अपने पेरेंट्स को बेवकूफ बना रहे हो गधों, और खुद को बेवकूफ बना रहे हो। रोगे, बता रहा हूं, ये बहुत डेंजरस है। ये तो उससे भी ज्यादा डेंजरस है, किसी को नहीं आता, समझ में नहीं आ रहा है, कर नहीं पा रहा है। ये उससे भी ज्यादा डेंजरस। यू आर फेलिंग टू बी समथिंग यू आर नॉट, यू शार्लटन्स। मतलब तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो तुम्हारे लिए इतना डेंजरस है, वो तुम्हें दिखेगा। इन कमिंग मंथ्स यू विल सी, बिकॉज आगे आने वाले चैप्टर्स इजी थोड़ी ना होंगे और डिफिकल्ट होते जाएंगे। व्हाई आर यू फेकिंग इट? क्या फायदा हो जाएगा भाई? चॉकलेट मिल जाएगी घर पे। इवन योर पेरेंट्स आर सरप्राइज्ड। मुझे कितने कॉल्स आते हैं कि बच्चा घर पे पढ़ता ही नहीं है, होमवर्क करता ही नहीं, उसके मार्क्स कैसे आ रहे हैं? हाँ, यू फूल्स। कॉपी और चीटिंग करने का मतलब सबसे बड़ा नुकसान वो तुम्हारा खुद का है, और इस बात को तुम गधों रियलाइज कर नहीं रहे हो। कितने लोग हैं यहाँ पर जो 25 बार पूछते हैं कि ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, मैं एक्सप्लेन नहीं करता? तुम लोग नहीं पूछ सकते? हाँ, कौन से स्कूल से पढ़ के आए हो बे, और क्या सोच के आए हो यहाँ पर? मजाक है आईटी? मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, 2 साल ढंग से मेहनत की, उनकी रैंक 17,000 आई है, बेचारे ड्रॉप कर रहे हैं। 10 गुना पढ़ते होंगे तुमसे वो लोग, और उनके मार्क्स आते थे 30%, 40%। मुझे पता है। ये 50% लेके जो झंडा घुमा रहे हो, 50%, 60%, मैं 50% पहुंच गया हूँ, 60% मुझे पहुंचना है, बस इतना करना है। थोड़ी सी चीटिंग और कर लो भाई, है कि नहीं? आओ तुम, देखता हूं मैं, तुम चीटिंग करो अगले एग्जाम में। अगर पेरेंट भी चीटिंग करवा रहे हैं तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगले एग्जाम में चीटिंग नहीं होगी। तुम्हें कंफर्म बता रहा हूं, तुम कर नहीं पाओगे। और तब जब रियलिटी सामने आएगी ना, तो तुम एक्सप्लेन करना फिर कि कैसे अब तक मेरे मार्क्स आ रहे थे और अब क्यों नहीं आ रहे हैं। ये जो फैंटेसी वर्ड है उससे निकल के आओ रियल वर्ड में। और मैं फिर से वार्न कर रहा हूं कि अगर तुम्हारा कोई गोल नहीं है, अगर तुम फालतू यहाँ पे आके बैठ गए हो, अगर तुम नेबरहुड में लोगों को देखकर और न्यूज पढ़ के कि हाँ भाई आईआईटीसी पैकेज निकला और ये हुआ,
ये सब चीजें सोचकर जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन था हमारा कि हाँ भाई बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी इससे, ये फेसबुक चला गया, वो गूगल चला गया, सुनते हो खबरें जो, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर वो मोटिवेशन तुम्हारा नहीं है और उतना तुम हार्ड वर्क नहीं कर सकते, तो फिर से सोचना शुरू कर दो, दिमाग लगाओ अपना कि मुझे क्या करना है। टाइम वेस्ट मत करो यहाँ पर। नेक्स्ट क्लास में कोई भी अगर क्वेश्चन पूछने पर क्लास से भागा तो मेरी क्लास में तो वो दोबारा नहीं बैठेगा। जुलाई बैच में शिफ्ट कर दिया जाएगा या नॉन इंडी में मर्ज कर दिया जाएगा, लेकिन इस क्लास में दोबारा वो नहीं बैठेगा। इस बात का ध्यान रखना। क्लियर बोल रहा हूं। नेक्स्ट क्लास से जो रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, अपने माइक ठीक करा लो, अपने कान ठीक करा लो, डॉक्टर से मिल लो, टेक्नीशियन बुला लो, लैपटॉप नया खरीद लो, कुछ भी कर लो, लेकिन नेक्स्ट क्लास से ना किसी की माइक में प्रॉब्लम होगा, ना किसी के टैबलेट में प्रॉब्लम होगा, ना किसी के पीसी में प्रॉब्लम होगा। ये बात बता रहा हूं। अगर है तो एक ईमेल ड्रॉप करवाओ ऑफिशियली अपने पेरेंट्स से कि हाँ भाई आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अनदर लैपटॉप, अनदर माइक, ये मेरे पास फैसिलिटीज मुझे दी नहीं जा रही हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा मेल ड्रॉप करवाते हैं, ओके, इट्स ओके, फाइन बाय माय साइड, कोई दिक्कत नहीं है। और अब तुम चीटिंग करके दिखाओ, मैं देखता हूं, तुम कॉपी करो, देखता हूं। ठीक है, आई डेयर यू, तुम कॉपी करो, तुम गूगल पे डाल के और आंसर निकालो, देखता हूं मैं तुमको। देखें कौन आंसर निकालता है गूगल पे डाल के। ठीक है, और एक और रिमाइंडर भाई, जो होमवर्क मैंने दिया हुआ है संडे नाइट, अभी मैं होमवर्क तुरंत अभी डाल रहा हूं, वो असाइनमेंट अभी आ रहा है सामने, उस असाइनमेंट को सॉल्व करना। अगर तुम डेली 20-25 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो संडे तक आराम से वो असाइनमेंट सॉल्व कर पाओगे। और बहुत ही इजी एनसीईआरटी लेवल के बाइनोमियल के क्वेश्चंस हैं, जैसे हमने अभी क्लास में किए वैसे ही क्वेश्चंस। ठीक है, तो मिलते हैं मंडे को। कुछ अगर डाउट्स हो उस असाइनमेंट में तो प्रैक्टिस सेशन भी उसी असाइनमेंट का होगा, सैटरडे को डिस्कस कर लेना उसमें। चलो सर, मुझे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। सर, मैंने अभी मतलब एडवांस की रिजल्ट स्क्रीन का फोटो देखा, तो टोटल पॉजिटिव स्कोर और टोटल स्कोर में डिफरेंस क्या है?